क्या आप भी पेपर कप्स में चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स या पानी पीते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अलग अलग स्टडीज बताती हैं कि पेपर कप्स में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक और कोटिंग के लिए दूसरे तरह के जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, उनसे कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने कागज और प्लास्टिक के कप्स पर पाबंदी लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी स्टोरी देखिए, समझिए मामला क्या है। मैं लौट रहा हूं देश के चोटी के विशेषज्ञों के साथ। आजकल हर गली नुक्कड़ की चाय की दुकान या शादी ब्याह जैसे समारोह में चाय और कॉफी ज्यादातर कागज के कप में दी जाती है। यही नहीं, बड़े बड़े शहरों की मल्टीनेशनल कंपनियों में भी चाय, कॉफी और दूसरे ड्रिंक्स इन्हीं डिस्पोजेबल कप्स में सर्व की जा रही है। ये देखने में सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह आपकी सेहत के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। दरअसल जानकारों का मानना है कि कागज के कपों के अंदर एक पतली प्लास्टिक की परत होती है। जब इसमें गर्म चाय या कॉफी डाली जाती है तो ये परत पिघलने लगती है और उसमें से छोटे छोटे प्लास्टिक के कण यानी माइक्रो प्लास्टिक पेय में घुल जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केवल 15 मिनट में ये कप करीब 25,000 प्लास्टिक कण छोड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति दिन में 3 कप चाय या कॉफी कागज के कप में पीता है तो वह रोजाना 75,000 प्लास्टिक के कण निगल सकता है। ये माइक्रोप्लास्टिक शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं, पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लंबे समय तक इनका असर गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आंबेडकर ने भी संकेत दिए हैं कि राज्य में जल्द ही कागज और प्लास्टिक के कपों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी। सरकार इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का काम शुरू कर चुकी है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि लोगों को प्लास्टिक और कागज के कप छोड़कर कांच, स्टील या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बल्कि पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा। इसके साथ ही दूसरे जानकार भी स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिहाज से कुछ आसान उपाय सुझाते हैं। कांच, स्टील या मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। कागज और प्लास्टिक के कप से बचें। सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। घर में प्लास्टिक के बर्तनों में गर्म चीजें न रखें। छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। कागजी रूप से छुटकारा पाकर न केवल हम अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी बेहतर बना सकते हैं। अगली बार जब चाय कॉफी पीने जाए तो सिर्फ स्वाद ही नहीं, बर्तन भी देख लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार का। प्रेसिडेंट हैं तारा कैंसर फाउंडेशन के और जाने माने कैंसर विशेषज्ञ हैं। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमान। हमारे साथ हैं हारेन सांघवी साहब, जो कि को चेयरमैन हैं एनवायरनमेंट कमेटी के AIPMA के। बहुत बहुत स्वागत है सांघवी साहब आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकित जैन, जाने माने कैंसर विशेषज्ञ हैं, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से संबद्ध हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जैन आपका भी शो पे। डॉक्टर अंशुमान कुमार, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। और अब महाराष्ट्र में तैयारी हो रही है कि पेपर और प्लास्टिक कप्स बंद कर दिए जाएं, लेकिन अभी भी दलील ये दी जाती है कि कोई डायरेक्ट रिलेशन पेपर कप का और कैंसर का नहीं है। ये बार बार दलील दी जाती है। तो फिर क्यों सरकारें और बाकी लोग इस बारे में कंसर्न हैं कि पेपर कप से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? आपको डोभाल साहब याद होगा, हम लोगों ने इस पे पहले भी शो किया, जिसमें प्लास्टिक के पैरोकार ये कहते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। प्लास्टिक प्रॉब्लम हेल्थ हजार्ड या एनवायरमेंटल हजार्ड नहीं है। इससे विज्ञान नहीं बदल जाएगा। विज्ञान ने साबित किया कि इससे वातावरण पे एनवायरमेंटल हजार्ड है, हेल्थ हजार्ड है। हेल्थ हजार्ड माइक्रोप्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक कहीं से निकल के आए, चाहे पेपर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक कोटिंग हो या बायोफिल्म थिन फिल्म कोटिंग हो या प्लास्टिक कप एज इट इज हो। स्पेशली जब इसमें गर्म चीज़ें डालते हैं तो लीचिंग एलिमेंट बढ़ जाता है, जिसमें बिस्फेनॉल A और थैलेट्स की मात्रा, जो 3200 केमिकल प्लास्टिक से निकलते हैं, जिसमें 70 केमिकल्स तो रिसर्च करके तय कर दिए गए कि ये हानिकारक हैं। और उसके 4 टॉप के केमिकल्स हैं जो थायराइड की समस्या महिलाओं में, बांझपन की समस्या है पुरुषों में और कैंसर की समस्या करा रहे। इसमें कोई दो मत नहीं है।
कुछ इसमें ऐसे भी केमिकल निकले जो लॉन्ग टर्म में बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन करा के हार्ट अटैक भी करा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तय हो गई। ऊपर से वातावरण पे हैजार्ड, जिसमें जो आज देखते हैं कि थोड़ी सी बारिश हुई सैलाब आ जाता है। सारे अर्थ को, मतलब मिट्टी को सील कर चुका है, पोरस मिट्टी नहीं बची, इस पे हैजार्ड। ओशन में, समुद्र के अंदर एक्वेटिक एनिमल्स, मछली और जितने जानवर हैं, जितने एक्वेटिक एनिमल, उन पे प्रभाव। तो हर तरह का प्रभाव है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और माइक्रो प्लास्टिक के बाद अब रिसर्च तो नैनो प्लास्टिक तक आ चुका कि ब्लड के अंदर सर्कुलेटिंग नैनो प्लास्टिक पाया जा रहा है। तो इसमें नकारने से ये कहीं साबित नहीं होगा। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये कदम उठा रही है तो बहुत ही सराहनीय कदम है, और इसका शो के अंत तक हम लोग इस पर चर्चा करते चलेंगे कि फिर सॉल्यूशन क्या होगा अगर कप्स बंद होंगे तो। बिल्कुल, इसका सॉल्यूशन पे भी हम आएंगे, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा सर कि जो कंसर्न्स हैं वो पूरी दुनिया में है और वो इंटरनेशनल विमर्श का हिस्सा बन चुके हैं। हारन सांघवी साहब, अब आप उस इंडस्ट्री से आते हैं, उस एसोसिएशन से आते हैं जो अगर इस तरह के कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं, बैन लगाए जाएं, तो वो इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित होती है। ऐसे में आप बचाव में किस तरह कहेंगे, क्योंकि एक तरफ इंसान की जान की बात है, हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की बात है, और दूसरी तरफ बहुत सारे कारोबारियों का लाइवलीहुड भी जुड़ा हुआ है। थैंक यू। देखिए, लाइवलीहुड तो एक बात है, बट सेकंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये जो भी बोलते हैं कि प्लास्टिक लीच होता है, प्लास्टिक कैंसर प्रोड्यूस करता है, लेकिन देयर इज नो प्रूवन डेटा बेस्ड ऑन दैट, एंड व्हाटएवर इज देयर इट इज बेसिकली जस्ट यू कैन से अनऑथेंटिकेटेड डेटा। हम लोग ने काफी टाइम रिक्वेस्ट की है कि टेक द प्लास्टिक इंडस्ट्री टुगेदर, हमें साथ में रख के कहीं ना कहीं पूरा टेस्ट कीजिए। वी हैव ऑथेंटिक डेटा, हमारे पास पूरा डेटा एकदम ऑथेंटिक है कि उससे कैंसर नहीं होता। फिर भी वी कैन सिट टुगेदर एंड सी व्हाट इज द रीजन ऑफ ये लोग क्यों ये बोलना चाहते हैं और क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो प्लास्टिक कप की बात है, उसमें दो किस्म के प्लास्टिक कप्स आते हैं। एक में जिसमें कोटिंग होती है, दूसरे में जिसमें प्लास्टिक लेयर लैमिनेशन होता है। जो प्लास्टिक लेयर लैमिनेशन होता है उसकी हीटिंग कैपेसिटी, विथस्टैंडिंग कैपेसिटी है 80 डिग्री से ऊपर है। 80 डिग्री के टेम्परेचर तक वो लीचिंग नहीं करता, और कोई भी हॉट ब्रेवरेज की टेम्परेचर मात्रा 60 डिग्री से ऊपर कभी भी नहीं होती। तो ये जो सारा जो डेटा बोला जाता है कि प्लास्टिक लीचिंग करता है, माइक्रो प्लास्टिक जनरेट होता है, विच इज नॉट अ प्रूवन डेटा। ऑलराइट सर, आप कह रहे हैं कि इस तरह का कोई डेटा नहीं है, बट बिफोर आई गो टू डॉक्टर जैन, आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि डायरेक्ट, हमने शो में भी कहा और इस बात पे कोई शक नहीं है कि डायरेक्ट लिंकेज अभी नहीं है, बट इस बात के कई रिसर्च पब्लिश हो चुके हैं कि हॉट बेवरेजेस जो होते हैं वो प्लास्टिक लाइंड या प्लास्टिक कोटेड या दूसरे तरह के जो केमिकल कोटेड कप्स जो होते हैं उसमें केमिकल ब्रेकडाउन को एक्सेलरेट कर सकते हैं और फिर टॉक्सिन्स का लीच होता है। आप बोल रहे हैं उसमें दो चीज अलग है। एक मैंने बोला जो केमिकल कोटेड कप्स है, जो कोटिंग बोलते हैं या कुछ किस्म का कोटिंग करते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वी हैव नो डेटा ऑन दैट। बट जो प्लास्टिक कोटेड कप्स है उसमें ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि उसमें कुछ लीच हो सकता है। ऑलराइट सर, डॉक्टर जैन आप इस पे कुछ कहेंगे सर? दीपक साहब यहाँ पे क्लियरिटी करते चले, दर्शक कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे क्लियरिटी करते चले, जो इनका संघवी साहब का ईमेल ले लें, इनको डाटा मैं भेज दूंगा। एंडोक्राइन डिसरप्शन कैसे कर रहा है प्लास्टिक का केमिकल, किस तरह से कार्सिनोजेन है, इसके रिसर्च पेपर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के आ चुके हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा, प्रोस्पेक्टिव ट्रायल इसलिए नहीं किया जा सकता, ऐसा ग्रुप हम नहीं बना सकते, एक ग्रुप को प्लास्टिक दे, एक ग्रुप को प्लास्टिक ना दे। मेडिकल साइंस अलाउ नहीं करता एथिकली कि किसी को जहर दे के और ट्रायल करा के देखो। इसलिए इनका ईमेल ले ले, इनको सारे डाटा भेज दिए जाएंगे कि किस तरह से प्लास्टिक कैंसर कराता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑलराइट सर, ये बिल्कुल शो के दौरान ही क्लियर हो गया। अगर सांघवी साहब को डेटा की अगर आवश्यकता है तो वो डॉक्टर अंशुमान डेटा देने को तैयार है। मैं आपका टेक जरूर लूंगा सांघवी साहब, लेकिन डॉक्टर जैन के पास भी चल लेते हैं, उनके इनपुट्स इस पे ले लेते हैं। डॉक्टर जैन। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, जो पहली बात है, सबसे पहले तो मैं एग्री करूंगा अपने दोनों पैनल मेंबर्स से
लेकिन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि किसी तरह का भी डेटा को पता करने के लिए आपको इस पे फेज 3 स्टडी करनी पड़ेगी। और फेज 3 स्टडी ह्यूमंस में ये पता करने के लिए कि प्लास्टिक से कैंसर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये एथिकल नहीं है। सेकेंडली, अगर ये आप करेंगे भी तो देयर विल बी वेरी कंफाउंडिंग फैक्टर्स, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन या बाकी स्मोकिंग हिस्ट्री, जिसकी वजह से इसमें एग्जैक्ट रिजल्ट आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो मेन रिजल्ट जो हमने देखे हैं वो कुछ इन विट्रो स्टडीज से आते हैं, जिसमें लैब स्टडीज होती हैं, जिसमें सेल कल्चर्स के ऊपर स्टडी की गई है या फिर रॉडेंट्स पे इन विवो स्टडीज की गई हैं। और उनमें पता चला है कि अगर प्लास्टिक एजेंट, जिनको माइक्रोप्लास्टिक्स बोलते हैं, उनको दिया गया तो दे हैव कॉज्ड damage to the cells at a very microscopic level, causing the DNA damage, which over a period of time has resulted in cancer. और उसके बेसिस पे इस डेटा को हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं फॉर ह्यूमंस कि अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर माइक्रोप्लास्टिक्स का होगा तो द चांसेस ऑफ कैंसर विल गो अप, बट वेदर इट विल रियली रिजल्ट इन कैंसर इन वन पर्टिकुलर पर्सन और नॉट कैन नेवर बी कंफर्म्ड। इसलिए आई वुड एडवाइज कि अगर हमें कैंसर से बचना है तो हमें देखना होगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रिवर्सिबल हैं, जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। एक कॉमन फैक्टर है एज, एनवायरमेंटल फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर, उनसे हम लड़ नहीं सकते। लेकिन अगर हम प्लास्टिक को कम कर सकते हैं, उसका यूज को कम कर सकते हैं, तो कैंसर डेवलपमेंट के रिस्क को हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। ऑल राइट सर, बट इसमें सर सीधा सीधा ये जो गवर्नमेंट, और डॉक्टर जन मैं आप ही के पास आऊँगा, इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर का जो बयान भी आया है और जो वो इस तरह के बैन करने की तैयारी की बात कह रहे हैं, तो एक गवर्नमेंट लेवल पे अगर इस तरह की सोच चल रही है तो देयर मस्ट बी सम साइंटिफिक एविडेंस जिनको इनपुट दिया गया होगा गवर्नमेंट को। तो क्या हम ये माने कि वो बेसलेस हैं? आई वुड नॉट से कि वो बेसलेस है, एविडेंस है, बट इतना सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है। जैसे मैंने बताया, फेज 3 स्टडीज आप कर नहीं सकते ह्यूमंस में, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंस है जो आपको बताता है कि रिस्क फैक्टर क्या है। और उसके बेसिस पे अगर हम बायो मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो हमें पता है कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं लेस देन 5 मिलीमीटर इन साइज, वो हमारी फूड चेन में हर जगह आ चुके हैं। और ये जब बढ़ते हैं, अगर हम प्लास्टिक यूज करते हैं या फिर टायर बर्निंग बिकॉज ऑफ रेगुलर यूज, बिकॉज ऑफ मोटर व्हीकल्स से ये बढ़ता है, या फिर हम जो नायलॉन के क्लोथिंग यूज करते हैं उससे माइक्रोप्लास्टिक बढ़ता है। हमारे घरों में प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में है, और अगर हम इनको कम करें तो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हम अपने नॉर्मल सेल्स को देते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, वो कम हो जाती है, और उसकी वजह से कैंसर का रिस्क हम कम कर सकते हैं अगर हम इस यूज को अवॉइड कर सकें। और इसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। देयर आर रिप्लेसमेंट, जिसके बारे में हम आगे बात कर सकते हैं, ऑलराइट, बट समथिंग व्हिच इज इजीली अवॉइडेबल। ऑलराइट सर, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के लिए पर जाने से पहले मैं आप तीनों के लिए एक स्टडी का यहाँ पर जिक्र कर दूँ, जो कि लैंडमार्क स्टडी कही जाती है इस मामले में, भी रिसेंटली आई है, एनाल्स ऑफ ग्लोबल हेल्थ, जो कि बॉस्टन कॉलेज ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन प्लानिटरी हेल्थ, इसने इसको लीड किया था इसको, और मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया की जो मिंडरू फाउंडेशन है उसके साथ इनका कोलैबोरेशन था। वहाँ पर ये पाया गया कि जो वर्कर्स हैं प्लास्टिक प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं या फिर वेस्ट डिस्पोजल में जो इन्वॉल्व हैं, उनकी पूरी लाइफ साइकिल पर प्लास्टिक का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। वहाँ पर देखा गया रेट्स ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ्स, अस्थमा, लंग कैंसर और बाकी तरह की भी प्रॉब्लम आई हैं, और ये बड़ी लैंडमार्क स्टडी कही जाती है। मैं इस सवाल के साथ सांघवी साहब के पास भी आऊँगा, क्योंकि एक रिसर्च तो कम से कम मैं खोज पाया हूँ, और इस तरह की बहुत सारी रिसर्च जिनका डॉक्टर अंशुमान हवाला भी दे रहे हैं, और पूरी दुनिया में एक विचार विमर्श इस पर चल रहा है, पॉलिसी लेवल पे चल रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आकर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने की बात कहते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक आधार होगा। ऐसे में हम क्या एकदम से खारिज कर सकते हैं प्लास्टिक के इश्यूज को, और फिर वो चाहे कप के अंदर हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक की बॉटल्स हो या जो बैग्स हम लोग यूज करते हैं, वो कहीं से भी हो, सोर्स कोई भी हो, स्वरूप कोई भी हो, लेकिन बात तो प्लास्टिक की ही है ना। तो इस पर कैसे हम एक समन्वय बैठा पाएंगे, इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और सांघवी साहब को इसमें इन्वॉल्व करना जरूरी है क्योंकि दो डॉक्टर्स ने अपने इनपुट्स दिए हैं, इसलिए उनकी राय भी ले लेते हैं सर। और एक स्टडी का हवाला मैंने भी दिया सर, अब आप क्या कहेंगे?
सी देखो मिंड्रू ऐसे तो काफी कोई डेटाबेस है जो साहब ने भी बताया, आशुतोष जी ने भी बताया कि आई विल सेंड यू द डेटा। वैसे काफी कुछ है विच इज अवेलेबल ऑन द नेट ऑल्सो एंड कम्स टू अस एवरी डे। बट ऑथेंटिक जैसे अभी पहले भी डिस्कस हुआ, ऑथेंटिकेशन करने के लिए वी हैव टू डू इट टुगेदर विद द इंडस्ट्री। You cannot do as an independent body and say कि this is proven data. It has to be done with the industry. There has to be some studies which should be done together to identify the issues where they are lying. Second, जो ministry की आप बात कर रहे थे कि वे ministry is thinking about banning. Of course, they will take us into confidence before they will take any action. So मुझे लगता है कहीं ना कहीं बट सर आप कौन से एविडेंसेस का वेट कर रहे हैं? आई थिंक पब्लिक डोमेन में हजारों एविडेंसेस तो आपको स्टडीज तो मिल जाएंगी, बट हम लोग भी प्रूव कर रहे हैं ना जिसमें सर। थैलेट से लेकर बिस्फेनॉल ए, बीपीए से लेकर डायोक्सिन से लेकर मतलब एन नंबर ऑफ केमिकल्स जो प्लास्टिक में होते हैं और उसके जो हैजार्ड्स हैं लाइफ पर, हेल्थ पर, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में सर बहुत एविडेंस के साथ हैं। मतलब पूरी दुनिया में अगर प्लास्टिक पे चर्चा हो रही है तो वो यूं ही तो नहीं हो रही है सर। नहीं, यूनाइटेड नेशंस में भी ये डिस्कशन हुआ था, मैं भी वहां प्रेजेंट था। वहां पे भी जब डिस्कशन हुआ था, इट वाज एवरीवेयर वेरी क्लियरली सेड दैट ये जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वेदर दोज केमिकल्स आर रियली पार्ट ऑफ द प्लास्टिक पॉलीमर दैट इज प्रोड्यूस्ड टुडे फॉर एप्लीकेशन फॉर फूड कॉन्टेक्ट और नॉट, शुड बी टेस्टेड। ये चीज काफी बार डिस्कस हो चुकी है, बट ऑफ कोर्स जो है लॉबिंग कर रहे हैं अगेंस्ट प्लास्टिक्स, दे विल कीप ऑन डूइंग इट। ऑलराइट सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आपने अपना पॉइंट रखा। डॉक्टर अंशुमान सर। जी दीपक साहब, देखिए ऐसा है कि अगर टोबैको इंडस्ट्री से कहिए कि टोबैको से कैंसर होता है तो कहते हैं आज तक कोई डाटा नहीं है। तो क्या पब्लिक डॉक्टर ये मान लेगा कि डाटा नहीं है, टोबैको से कैंसर होता है? सिमिलरली प्लास्टिक के केमिकल्स, अगर 3200 केमिकल्स में अभी तक 70 केमिकल्स का ही मेडिकल रिसर्च हो पाया है, जिसका पहले नहीं था जब प्लास्टिक लॉन्च हुआ था, तो क्या उस समय हम मान लें कि उस समय ये केमिकल्स से कैंसर जो करा रहा था, एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन करा रहा था, ये नहीं कराएगा? या आगे कोई नए केमिकल्स इसमें नहीं मिलेंगे? जो 3200 केमिकल है उसका रिसर्च जो चल रहा है उस सामने नहीं आएगा? तो कहने का ये मतलब है कि अगर हेल्थ हजार्ड है, इन्वायरमेंटल हजार्ड है, तो उसमें किस साठ गांठ की बात करें? मेडिकल रिसर्च तो मेडिकल साइंटिस्ट ही करेंगे, डॉक्टर्स ही करेंगे। उसमें अगर प्लास्टिक कंपनी को है कि अगर जैसे बॉस्टन कॉलेज का आपने हवाला दिया, उस स्टडी में उन्होंने कहा इट इम्पैक्ट्स ह्यूमन लाइफ फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, मतलब छोटे बच्चे। लेकिन मैं इसको कहता हूं गर्भ से गर्भ तक मनुष्य नहीं, किसी भी जीवित जानवर या हमारे इकोसिस्टम को प्लास्टिक इंपैक्ट करता है। गर्भ से गर्भ तक हमारे लाइफ साइकिल को इम्पैक्ट करता है। तो इसमें एविडेंसेज, इनफ एविडेंसेज हैं। अब इस पे डिस्कशन क्या, इस पे क्रॉस डिबेट हो, हम अपने रिसर्च पेपर लेकर दिखा देते हैं इनको। ऑलराइट सर, बिल्कुल। बट यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि रिसर्च, हाँ आप बोलिए। देखिए जो प्रूवन डेटा है वो सारा कोई प्लास्टिक के ऊपर नहीं है सर। मैं ऑलरेडी पहले भी बोल चुका हूं कि फूड एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट में जहां जहां प्लास्टिक यूज होता है उसमें वो किस्म के केमिकल्स नहीं यूज होते हैं, और वो प्रूव करना हमारे पास है। बट सर देखिए, डायरेक्ट, अब आप अगर बोलेंगे कि डायरेक्ट लिंक नहीं भी है, तो पूरी दुनिया में जितनी भी हेल्थ रिस्क प्लास्टिक को लेकर आए हैं, पर्टिकुलरली थ्रू एक्सपोजर, जो हार्मफुल एडिटिव्स हैं या बाई प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मैंने थैलेट्स की बात करी, बीपीए की बात करी, डायोक्सिन्स की बात करी, माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करी, स्टाइरिन की हम लोग बात करते हैं, ये सारे के सारे सर प्रूवन हैं। पूरी दुनिया में इन्हीं पर चर्चा हो रही है। इंडस्ट्री को ये सारी बातें क्यों नहीं पता है? या तो आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए मुंह मोड़ रहे हैं थ्रेड से? नहीं सर, इंडस्ट्री को पता है, और इंडस्ट्री को पता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स जो आप जितने भी बोले हैं आर नॉट यूज्ड फॉर फूड पैकेजिंग एप्लीकेशंस। ओके, आप कह रहे हैं कि फूड पैकेजिंग एप्लीकेशंस पर उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इनसे हम अलग हो रहे हैं। हाँ जी, बट आप ओवरऑल प्लास्टिक के क्योंकि आपने लॉबी की बात करी, आप ओवरऑल
प्लास्टिक के सेफ यूज पर तो हम आपकी बात मान सकते हैं कि सेफ यूज एंड सेफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक या स्मार्ट प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इस पर आपकी बात हम मान सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक एक षड्यंत्र है, ये इस बात पर क्या यकीन कर पाएंगे आप आज के जमाने में? नो सर, आप सारे प्लास्टिक को षड्यंत्र बोल देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, नाउ आई थिंक नाउ वी आर ऑन द सेम पेज कि सारे प्लास्टिक नहीं, कुछ प्लास्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं उन पे अगर सरकारी कंट्रोल में या रेगुलेटरी निगरानी में अगर उनका कम खतरनाक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम कह सकते हैं। ऑलरेडी इस पे काफी रेगुलेशंस आ चुके हैं और बीआई स्टैंडर्ड्स भी है सर। हाँ डन सर, दैट आई अग्री। इतनी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो ही रहा है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह हो रहा होगा, लेकिन हम प्लास्टिक के थ्रेट को ही अंडरमाइन करने, यहां पर मेरी थोड़ी सी आपत्ति थी। मैं थोड़ा सा डॉक्टर जैन के पास भी जाना चाहूंगा। डॉक्टर जैन, फिर अब आगे का रास्ता क्या हो सर? कैसे इंडस्ट्री वर्सेस ह्यूमन हेल्थ का ये जो एक डिलेमा भी है और कहीं कहीं पर इसमें ऐसी विंडोज भी हैं सर जहां पर हम एक दूसरे को प्रूव करने में ही लग जाएंगे, तो फिर रास्ता कैसे निकलेगा? देखिए, रास्ता हम सबके पास है। हम प्लास्टिक को कम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट विद वाटर। अगर आपको पानी पीना है तो आप एक प्लास्टिक बोतल में पानी को क्यों स्टोर करते हैं? आप सीधा टैप वाटर से पीजिए, या फिर स्टील में, जैसे हमारे जो नानी थी और दादी थी, जिस तरह से वो जीती थी कि स्टील में रख रहे हैं या ग्लास कंटेनर में वाटर को रख रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो कीजिए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे तब होती है जब मैं छोटे छोटे बच्चों को प्लास्टिक बॉटल स्कूल में ले जाते हुए देखता हूँ, क्योंकि कैंसर को डेवलप करने में 10 से 15 साल लगते हैं। और अगर एक बच्चा छोटी ही एज में प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना शुरू कर देगा, चाहे उसमें हार्मफुल केमिकल्स हो या ना हो, वो अलग बात है, लेकिन जब तक वो 15 या 20 साल का होगा तब तक यंग एज में वी विल स्टार्ट सीइंग कैंसर डायग्नोसिस इन द फ्यूचर। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है हमारे देश में अगले 10-15 साल के अंदर। फूड स्टोरेज के लिए प्लास्टिक की फिल्म्स को यूज मत कीजिए। अगर आप माइक्रोवेव कर रहे हैं तो सिरेमिक में या फिर ग्लास के कंटेनर्स में उसको आप माइक्रोवेव कीजिए। अगर प्लास्टिक हमारी क्लोथिंग्स में होता है, नायलॉन क्लोथिंग्स में माइक्रो प्लास्टिक पूरे घर में फैला होता है, तो आप एक कोशिश कीजिए कि आप कॉटन का या वुल का यूज करें और घर में ढंग से सारा वैक्यूम करें, क्योंकि सारा माइक्रो प्लास्टिक जो घर में है वो कम से कम निकलना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। आजकल प्लास्टिक्स कॉस्मेटिक्स में यूज हो रहा है माइक्रो बीड्स फॉर्म में, तो उसको रिड्यूस कीजिए। और इस तरह के कंजम्पशन को रिड्यूस करने से मुझे लगता है कि फ्यूचर में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कैंसर के रिस्क को लोअर करने में। ऑल राइट सर। फाइनल डॉक्टर अंशुमान, एक बात जो बार बार जिस पर बात सांघवी साहब फोकस भी कर रहे हैं, क्या हमें अभी कुछ वक्त तक थोड़ा सा एक विंडो भी रखना होगा? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, मेरे ख्याल है कि PLA या PHA जैसे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, या जो नॉन टॉक्सिक पॉली ओलेफिन्स हैं, उनके इस्तेमाल से जिसमें हार्मफुल केमिकल ज़्यादा नहीं है, जिनकी बात डॉक्टर सांघवी कह रहे हैं, तो हमें क्या यहाँ पर थोड़ा सा लीनियंट भी होना पड़ेगा? दीपक साहब, देखिए, वातावरण पे इतना लोड आ चुका है, सिर्फ हम उसको कह रहे हैं नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक, जिन केमिकल के बारे में डायरेक्टली हेल्थ हजार्ड हमें पता नहीं है। केमिकल है। सिमिलरली आज से पहले BPA और थैलेट्स के बारे में नहीं पता था, तो हम मानते थे कि प्लास्टिक सेफ है। जिसने प्लास्टिक का इन्वेंशन किया था उसने कहा था कि न गलेगा, न सड़ेगा, न जलेगा, उसको इंग्लिश में बोला था। तो आज ये वातावरण पे इतना बड़ा हजार्ड होगा सिर्फ अनप्लैंड एंड बेतरतीब इस्तेमाल के कारण हुआ। ऐसा नहीं प्लास्टिक एज ए पॉलीमर खराब चीज़ था, लेकिन ये ह्यूमन लाइफ में डायरेक्टली सिर्फ फूड के माध्यम से नहीं आता है। माइक्रोप्लास्टिक आपके एयर में है, माइक्रोप्लास्टिक अंडर वाटर में है, सॉइल में है, और नैनो प्लास्टिक तो आपके ब्लड सर्कुलेशन, मतलब हर बैरियर को, ब्लड ब्रेन बैरियर को, ब्लड प्रेसेंटर बैरियर को, सबको क्रॉस करके पहुंच रहा है आपके ऑर्गन में। तो हमें उस पर काम करना है। तो इस पे 3 स्तर पे काम करने की जरूरी है। व्यक्तिगत स्तर, आज से आप जिन जिन चीज़ों का डॉक्टर जैन ने भी जिक्र किया, वहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। सामाजिक स्तर, RWA ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसेज अपने यहाँ डिस्पोजेबल्स का इस्तेमाल कम कर ले, और सरकारी स्तर पे पूरे वर्ल्ड को यूनाइट होकर यूनियन काम कर रहा है, उस पर काम करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर, और ख़ास तौर से तब जब हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक, बिल्कुल सही बात आपने कही, हर जगह है, और अब तो हमारे माइक्रो नैनो प्लास्टिक हमारी ब्लड वेसल्स में घुस गए, हमारे पूरे कार्डियो वेसल्स, वेस्कुलर सिस्टम को अक्रॉस स्पीसीज, सिर्फ इंसानों की नहीं, उस पर भी अब क्योंकि पूरी दुनिया में विचार विमर्श शुरू हो चुका है। बट येस,
एक बीच का रास्ता, एक संतुलित रास्ता क्या होगा, कैसे होगा, ये आने वाली नीतियां तय करेंगी। लेकिन जो विमर्श इस बीच हो रहा है, उसी विमर्श का एक छोटा हिस्सा हमने आज भी दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये पूरी बहस में कुछ नई बातें पता चली होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। अंशुमान सर, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर अंकित जैन सर, शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम हारेन सांघवी सर का भी वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।